हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के समय 2026 में यदि आपको यह पता चले कि कोई ऐसा जजमेंट आया जहां पर पत्नी का मेंटेनेंस शून्य कर दिया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा और उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी, वो भी तब जब महिला की आय का कोई साधन नहीं था, महिला किसी प्रकार की एडल्ट्री में नहीं थी, उसके बावजूद जीरो कर दिया गया, उसके जो आरोप थे वो झूठे पाए गए, तो शायद आपको यकीन भी ना हो, क्योंकि अधिकतर जजमेंट्स में और अधिकतर लोगों से आप यही सुनते हैं कि पत्नी है तो मेंटेनेंस बंधेगा ही, और ऑलमोस्ट हर जजमेंट में आपको यही देखने को मिलता है। लेकिन एक बहुत ही प्यारा जजमेंट अभी रिसेंट ही आया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट के अंतर्गत पत्नी का मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने जीरो कर दिया था। पत्नी ऊपर एक रिवीजन लेकर के गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी उसका मेंटेनेंस जीरो कर दिया। वैसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से पत्नी का मेंटेनेंस जीरो हुआ, जबकि उसकी आय का कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था? सारी चीजें, इस पूरे मामले के फैक्ट्स और कैसे कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच गया, वो सब चीजें आपके सामने रखूंगा। ये जजमेंट आपको आपके मामले में बहुत हेल्प करेगा। मेंबर्स के लिए न्यू लाइव स्ट्रीमिंग संडे को रात के 9:30 बजे होगी, तो आप लोग अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहिए। और जो लोग अभी तक मेंबर नहीं है, मेंबर बनना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं और वीडियोज के अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। दोस्तों देखो, जो भरण पोषण का मेंटेनेंस का मामला होता है ना, उसमें सबसे मुख्य आधार यह होता है, जो आदेश होता है उसका, कि यह साबित हो कि पति के द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा की गई, यानी कि उसका भरण पोषण करने से इनकार कर दिया गया, इस आधार पर आदेश होता है। अब ये जो मामला है, इसमें आगे जाने से पहले हमें इसके थोड़े से फैक्ट्स जानने पड़ेंगे, तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। यहां पर पति और पत्नी दोनों की शादी 1985 में हुई थी, बहुत पुरानी शादी थी। पति एक सरकारी कर्मचारी थे। 2018 में पति अपने जॉब से रिटायर हो गए। अब पत्नी ने जब अपना मामला दर्ज कराया तो पति पर कई सारे आरोप लगाए, जैसे कि शादी के बाद से ही वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, वे शराब पीने के आदी थे, उनके अन्य महिलाओं से संबंध थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किसी अन्य महिला के साथ रहना शुरू कर दिया था। यह भी पत्नी का दावा था। उसने ये कहा, इसी वजह से उसके पति ने उससे सरकारी आवास खाली कर देने को कहा और उसकी उपेक्षा करी। अब पति ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने 34 वर्षों तक परिवार की जिम्मेदारियां उठाई है, बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण किया है। उनका तर्क ये था, उनका कहना यह था कि रिटायरमेंट के बाद वो काम करने के पर्पज से अपने पैतृक गांव में चले गए थे, लेकिन जो पत्नी थी वो अपने शहरी जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से उसने साथ में जाने से मना कर दिया और अवैध रूप से सरकारी निवास में रह रही है। अब देखो, एक सीधी सी बात है, पत्नी का यहाँ पर कहना था, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कि भाई उन्होंने सरकारी आवास खाली करने को इसलिए कहा क्योंकि वो किसी और महिला के साथ रहने लगे थे। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, जब रिटायरमेंट होता है तो जो भी सरकारी आवास अलॉट होते हैं वो खाली करने पड़ते हैं। खैर, पति का ये कहना था कि जब पति गांव गए तो पत्नी ने स्वेच्छा से उनके साथ आने से मना कर दिया, उन्होंने किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करी है। अब पत्नी के वकील का यह तर्क था कि पति को रिटायरमेंट के बेनिफिट के रूप में 25 लाख रुपीज मिले हैं और 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है, उसके बाद भी वो पत्नी का समर्थन करने में असफल रहे हैं। पति के वकील का तर्क यह था कि जो पत्नी है वो स्वयं स्वीकार करती है कि रिटायरमेंट तक वो अपने पति के साथ ही रही है, और यह भी स्वीकार करती है कि इससे पहले उसने कभी भी पति के द्वारा दुर्व्यवहार करने की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अभी सभी चीजों का अवलोकन करके हाईकोर्ट को तय करना था कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी का भरण पोषण खारिज करके सही किया या नहीं। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का अवलोकन किया, हर एक चीज को बारीकी से देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह तो साबित है कि जब पति गांव गया, पत्नी स्वेच्छा से गांव नहीं गई और सरकारी आवास में निवास करती रही एवं स्वयं को पति से अलग कर लिया। पत्नी ने पति पर एडल्ट्री के जो आरोप लगाए हैं उसको साबित करने के लिए कोई भी सबूत दाखिल नहीं किया है, वो केवल कोरे शब्द हैं। कोर्ट ने सभी चीजों से यह निष्कर्ष निकाला कि पत्नी गांव जाने की अनिच्छा के कारण पति से अलग निवास करने लगी, इसलिए पति की ओर से उपेक्षा या इनकार का कोई भी मामला नहीं बनता है, और फैमिली कोर्ट के डिसीजन को सही मानते हुए पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर दिया। यानी सीधी सी बात है, यहां पर कोर्ट ने डेजर्शन को ग्राउंड माना कि पत्नी अपनी इच्छा से पति से अलग रह रही है, अलग निवासरत है। अब दोस्तों देखिए कितना बढ़िया ग्राउंड है, और दोस्तों ये ऐसा ग्राउंड है जो लगभग सभी पतियों के पास होता है। बस फर्क कितना होता है, कुछ लोगों के पास इसका एविडेंस होता है, कुछ के पास एविडेंस नहीं होता, और विडंबना यह है कि जिनके पास एविडेंस होता भी है उनके केस में भी उन पर मेंटेनेंस बन जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, या आप ये कह लीजिए, यदि आप अपने केसेस को लड़ते हैं सही तरीके से और फोकस आपका डेजर्शन वाले पॉइंट पे रहता है, तो आप
अपनी पत्नी का फाइनल मेंटेनेंस जीरो भी करा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पत्नी यदि कुछ नहीं करती तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही। बात वही है कि आपने कितने सही तरीके से, कितना और किस चीज पे फोकस करते हुए अपने केस को लड़ा है। इस पूरे मामले का पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को विस्तार से पढ़ सकते हैं। परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज भी करके लाभ उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।